बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानूना बेजाना शुमारा वशत कना ई मरागश्तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों जो मानसून बारिशें हुई थी उससे जो कराची मुतासिर हुआ है, तो कराची के बहुत से इलाके इससे मुतासिर हुए, लेकिन स्पेशली जो सर फहरिस्त आया है वो जो है वो इलाका लियारी है। लियारी हम जानते हैं कि कदीमी आबादी है, वहाँ पे ऐसे ऐसे मकानात, ऐसी ऐसी जगहें, ऐसी ऐसी गलियाँ मौजूद हैं कि जहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से ज़्यादातर हम देखें कि जो इन बारिशों से मुतासिर हुआ है वो लियारी हुआ है, और लियारी नदी जहाँ पे जो ज़्यादा पानी आया है वो घरों तक पहुँच चुका है। इसने कितने नुकसानात किए। हालांकि उससे पहले हुकूमत सिंध ने रेड अलर्ट जारी भी किया था और लियारी वालों को इस बात से आगाह भी किया था और बाकायदा प्लानिंग भी शुरू की थी, लेकिन उसके बाद भी लियारी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, घरों तक पानी आया, क्योंकि वहाँ पे घर इस अंदाज में बनाए गए, एक पुरानी आबादी होने के साथ साथ कि वहाँ पे उनकी सेफ्टी बड़ी मुश्किल हो गई थी। आबादी बहुत ज़्यादा थी, दिन ब दिन बढ़ती जाती थी, निकासी का इंतज़ाम सही तरीके से नहीं था, बिल्डिंगों की जो हालत थी उनकी कंस्ट्रक्शन होना मुश्किल थी, रोडों की जो हालत थी तोड़ फोड़ वो भी मौजूद थी। लेकिन उसके बाद भी जो नुकसानात हुए हैं उनको अभी कैसे देखा गया है, क्या इन मानसून बारिशों से पहले कोई प्लानिंग की गई थी, अगर वो की गई थी तो वो किस हद तक कामयाब साबित हुई है, इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लियारी से, हमें तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद अली, वश न्यूज़ के रिपोर्टर, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं कि कराची में जिस तरह ये मानसून बारिशों का एक दौर चला था और बड़ा ख़तरनाक था, उन बारिशों ने पूरे कराची को तो मुतासिर किया है, लेकिन लियारी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। थोड़ा तफसीलात से आप आगाह करेंगे हमें कि लियारी के वो कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और वहाँ के लोगों को हुकूमत की तरफ से क्या इमदाद, क्या सहूलियात दी गई हैं। जी देखें कि जब थद्दो डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया था तो उसके बाद वो पानी जो है लियारी नदी में छोड़ा गया जी और लियारी नदी जो कि वहाँ से थद्दो डैम की तरफ से गडाब से तरफ से नादरन बाईपास से होती हुई जो है लियारी से होती हुई समंदर में जाके गिरती है। तो इसमें जब पानी छोड़ा गया तो इसमें तो गहनी आई और जिसके बाद जो है जो न्यू कराची के इलाके थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, क्योंकि रात को 3 बजे के टाइम पानी ओवरफ्लो हुआ लियारी नदी से और वहाँ पर घरों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा शफीक कॉलोनी में नुकसान हुआ, फेडरल बी एरिया का इलाका था, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा जो झुग्गियों में इस नदी के किनारे लोग रहते थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसमें जो हमें अब तक की इतलात हैं कि 3 से 4 लोग जो है में डूब के जो है वो जाँ बहक भी हुए। और इसके अलावा जब ये पानी इस यहाँ से शहर के दूसरे इलाकों से होता हुआ लियारी की तरफ आया है तो लियारी के का जो कब्रिस्तान है मीरा शाह कब्रिस्तान, जो कि तारीखी कब्रिस्तान है, तारीखी विरसा करार दिया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पानी जमा हो गया है, जो कि अब भी काफ़ी जमा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 3 से 4 माह लग जाएंगे वहाँ से पानी निकालने में। और कई कब्रें ऐसी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मसमार हो चुकी है, उनका सफ़रती से निशान तक मिट चुका है। और इसके अलावा लियारी के थोड़े बहुत इलाके भी मुतासर हुए हैं उस पानी से, लेकिन ऐसा जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है लियारी में नहीं गया, लियारी जो शहर है वहाँ नहीं गया। और ये जो आपको बताता चलूँ कि जो मेवा शाह कब्रिस्तान है ये केमाड़ी टाउन इंतज़ामिया की हदूद है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से पानी निकाले, लेकिन अब तक कोई भी इकदाम नहीं किए गए। यहाँ तक कि ये जो है एरिया KMC के अंडर भी है, मेयर कराची की भी जिम्मेदारी है कि वो इन कब्रिस्तान की देखभाल करे और वहाँ पर जो भी मामला तो वो देखते हैं। वो पानी की बात किया जाए तो लियारी की ये सूरत हाल है कि गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल से वहाँ पर खुदाई की गई है। यूटिलिटीज़ जो कंपनीज़ हैं, जो गैस कंपनी हो गई, इसके अलावा इंटरनेट कंपनीज़ हो गए, उन्होंने खुदाइयाँ की हैं वहाँ पर। तो उन्होंने लियारी की कोई ऐसी गली, कोई ऐसी सड़क नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना खुदी हो। तो उसके बाद जब ये मामला हुआ है तो यूटिलिटीज़ कंपनीज़ ने पैसे भी उस मद में दिए हैं कटिंग के, जो कि 1.5 अरब रुपए के करीब लियारी टाउन इंतज़ामिया को दिए गए।
लेकिन उनमें से 1 रुपया भी अब तक 1.5 साल होने को है, 1 रुपया भी सड़कों के ऊपर खर्च नहीं किया गया। जी और उसकी वजह से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी सड़कों पर जमा हुआ हमने देखा है। और लियारी की जो सेवरेज की सूरत हाल है, वो मैं समझता हूँ कि कराची के किसी भी एरिया में वैसी बदतरीन सूरत हाल नहीं होगी जो लियारी में सेवरेज की सूरत हाल है। जी। इस अच्छा बार जब जी बारिशें हुई हैं, वो जो पानी है, जी 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 जवाद साहब, ये जो यूटिलिटी ये स्विगैस की तरफ से जो रोडों को कंस्ट्रक्शन किया गया था, उनमें स्पेशली कौन कौन से इलाके शामिल हैं लियारी के? जी, बेसिकली उन्होंने कटिंग की थी, रोड जी को उखाड़ कर उनमें बहुत बड़ी लाइन बिछाई गई थी। जी तो वो मीरां शाह रोड है ये, इसके अलावा चाकीवाड़ा है। और मैं मतलब कि पूरे ये लियारी की जितनी भी यूसीज हैं, वहाँ तकरीबन हर गली में खुदाई की हुई है। जी मैं बड़ी सड़कें तो छोड़ें, छोटी छोटी जो गलियां हैं वहाँ पर भी खुदाई की हुई है। जी तो तो जब ये पानी की सूरत हाल हुई है, और सेवरेज की लाइनें तो इतनी बोसीदा हैं वहाँ की, इतना सेवरेज का निज़ाम बदतरीन निज़ाम है कि वैसे ही हर वक्त आप जाएंगे तो लियारी में आपको गंदगी नज़र आएगी, हर तरफ गंदगी नज़र आएगी। लेकिन जब ये बारिश होती है, बारिशों के बाद जो है और सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है, हमने देखी जी। है। अच्छा जवाद साहब, ये जो आपके खुदाई की गई है, इनमें अभी की सूरत हाल क्या है कि अभी तक पानी वैसे का वैसा वहाँ पे रुका हुआ है और सीवरेज की सिस्टम को थोड़ा बहुत ठीक किया गया है, या अभी भी सूरत हाल वैसी की वैसी है? जी देखें, हमने लियारी टाउन की इंतजामिया से भी बात की इस हवाले से, तो उनका कहना है कि क्योंकि सेवरेज की लाइनें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं यहाँ पर, जी और उसकी जो वजह है वो ज़्यादा आबादी है लियारी की। जी लियारी में गैर कानूनी तरीके से जो मकाना जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जहाँ पर एक ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त दी गई है, वहाँ पर ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस 6 मकानात गैर कानूनी तरीके से बनाए जाते हैं, जिससे हमने रिसेंटली भी हमने देखा कि वो सारे मकानात जो इस तरह पर गिर भी गए। और 1 साल के अंदर ही अंदर वो बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि वो 60 गज पे, 80 गज पे 4 से 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। जी तो उस हिसाब से भी ये देखें कि जब जिस मतलब नाले की जिस उस लाइन की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि वो 100 घरों का लोड बर्दाश्त कर सकती है, तो 100 घरों की जो नक्काशी है उसका लोड बर्दाश्त कर सकती है, तो वहाँ पर 200-300 घर जो है बना दिए जाते हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वहाँ ख़राब सूरत हाल है। टाउन इंतजामिया का कहना है कि जो रोड की जो कटिंग है, जी उसके जो मद में जो पैसे मिले हैं, तो वो हम इसलिए फ़िलहाल नहीं लगा रहे क्योंकि हमने लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बिलावल भुट्टो की जानिब से, जिसका मतलब बताया जा रहा है कि वो 15 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो लियारी के लोगों के लिए लाया गया है। तो वो जब प्रोजेक्ट शुरू होगा, जी तो उसमें पहले वो मुकम्मल तौर पर सेवरेज की लाइनें नहीं डालेंगे, उसके बाद जाकर इस जो है ये दोबारा रोड बनेंगे। वो जी कह रहे हैं कि अभी अगर हमने रोड बना ली है तो दोबारा से जो है वो सेवरेज की लाइनें जो हैं तो डालनी पड़ेंगी, तो दोबारा रोड उखाड़ने पड़ेंगे, तो ये नुकसान होगा। लेकिन हमने देखा है कि इस मैटर को भी बहुत महीने हो चुके हैं, जी अभी तक जो है उस पर भी सही से काम नहीं हुआ, ताकि सर्वे भी सही से अभी तक नहीं हुई। जी तो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट पे ही काम नहीं हुआ। तो हमने देखा है कि 3 बारिशें 4 बारिशें तो गुजर चुकी हैं, और लोग जो है बदतरीन सूरत हाल में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। ख़ासतौर पर सेवरेज की बात की जाए तो उसकी बहुत बुरी सूरत हाल है, क्योंकि वो सेवरेज का पानी, फिर हमने देखा है कि जो लाइनें हैं वो पानी की लाइनें हैं उनमें भी चला जाता है, और लोगों के घरों तक, लोगों के टैंक्स जो हैं वो जो पानी स्टॉक करते हैं वहाँ जी। पर भी वो अच्छा गंदा पानी। जवाद साहब, ये क्या अभी रोडों पर भी यही कंडीशन है पानी की सूरत हाल? सीवरेज लाइन की वजह से रोड भी, गलियां भी डिस्टर्ब हो गई हैं कि लोगों को गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है वहाँ से? जी बिल्कुल, टेंडरी रोड है, जो अस्पताल है लियारी जनरल अस्पताल है, उसके सामने भी पानी था जी काफ़ी, वो आज जाके निकाला गया है, वरना इतने दिनों से वहाँ भी बदतरीन सूरत हाल थी। लोग जो मरीज़ जो जा रहे थे अस्पताल वगैरह, तो उनको काफ़ी तकलीफ थी। इसके अलावा ईदू लेन हो गया, और बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पर भी जो है सड़कों पर और ख़ास तौर पे मोहल्लों में
बहुत ज़्यादा गंदा पानी जमा है, जो कि हम इससे पहले भी जब बारिशें नहीं हुई थी तब भी वहाँ पर बदतरीन सूरत हाल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है मज़ीद बढ़ा गया है। सेहत के हवाले से क्या वहाँ की अपडेट है? क्योंकि गंदा पानी, जब निकासी का पानी जमा होता है, बारिशें होती हैं, तो बहुत सारी वबाई बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे कि आगाह भी किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये बीमारियां हैं और इनसे बचा जाए। तो लियारी में इस तरह की कोई सूरत हाल सामने आई है कि इस तरह की कोई वबा, कोई बीमारी जो फैल रही है? जी देखें कि ऐसे कोई अभी फैक्ट फिगर्स तो नहीं है हमारे पास कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन शहर के दूसरे मुख्तलिफ इलाके हैं जो वहाँ पर डेंगू और मलेरिया की सूरत हाल हो गई है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में ये केसेस सामने आ रहे हैं, और अस्पतालों में हमें रश भी देखने को मिल रहा है, और तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। लियारी में जो है, लियारी टाउन की जानिब से आज एक दो मकामात पर जो है सीवरेज का पानी निकाला गया है, और वहाँ पर जो है ऐसे जरासीम कश जो है स्प्रे वगैरह भी किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे शहर के दूसरे इलाके जैसे मली टाउन हो गया, इसके अलावा सफरा टाउन वगैरह हो गया, हमने वहाँ देखा है तो वहाँ पर किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया गया, और वहाँ पर जो है ये मलेरिया और डेंगू मच्छर हैं बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, और अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश है और लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जी। अच्छा जवाद साहब, ये लास्ट में आपसे पूछेंगे कि हुकूमत की तरफ से रेड अलर्ट जारी होने के बाद भी जो है वो उनकी तरफ से क्या ऐसे इकदाम किए गए थे ताकि बारिशों से जो है लोगों को महफूज रखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो? जी देखें, थद्दो डैम से जो पानी ओवरफ्लो हुआ था, यहाँ लियारी नदी से जो है ओवरफ्लो हुआ, तो वहाँ पर तो ऐसे कोई भी जो है अलर्ट जारी नहीं किए गए थे। वहाँ पर लोगों के घरों में पानी चला गया, और जब पानी आ चुका था उसके बाद सफुरा टाउन इंतज़ामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया था कि थद्दो डैम से पानी आ रहा है, और लियारी के सादी टाउन और अतराफ अपर हाईवे के करीब जो इलाके हैं उनको चाहिए, वहाँ के मकीनों को चाहिए कि वो अपने अंडरपास जो उनके घरों के नीचे जो अंडरपास बने हुए वहाँ से अपनी गाड़ियाँ वगैरह निकाल लें। लेकिन मेरे ख्याल से पानी रात को 3 बजे जब आया तो ये सारी चीज़ें पहले ऐलान किया जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, और काफ़ी लासी गोट हो गया, इसके अलावा अयूब गोट हो गया, इसके अलावा बहुत सारे कच्ची आबादियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। इसके अलावा सादी टाउन में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था, और लोग जो 2-2, 3-3, 4-4 फुट जो है गलियों में पानी आया, और लोगों के घरों में भी वो पानी दाखिल हो गया था। जी। अच्छा जवाद साहब, ये बस आपसे यही लास्ट में पूछना है कि अभी आप वहाँ की आवाम की क्या सूरत हाल है? जो सीवरेज का लाइन है, जगह जगह गटर लाइंस भी खुली हुई हैं, तो क्या जानी ऐसा कोई नुकसान सामने आया है कि इन हालात में कोई जानी नुकसान हुआ है? देखिए, लियारी में तो इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया कि जिस तरह हमने देखा है कि छोटे बच्चे माजी में इस तरह हमने देखा है कि गटर लाइन्स वगैरह खुली होती हैं, मैनहोल खुले होते हैं, उनके ढक्कन नहीं होते, तो उसमें जो है जाम भाग होने के वाक़यात होते हैं बच्चों के, लेकिन अभी तक तो इस तरह का कोई वाक़या सामने नहीं आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे वश न्यूज़ के रिपोर्टर लियारी से जवाद अली। उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह किया कि गुज़िश्ता दिनों जो मानसून बारिशों का दौर चला है, कराची पूरा मुतासर हुआ है, स्पेशली लियारी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि ये थद्दो डैम की वजह से जो पानी उलट के आया है उसने बहुत ज़्यादा इन इलाकों को मुतासर किया है। क्योंकि लियारी के हवाले से हम जानते हैं कि आबादी इतनी ज़्यादा है और घरों की हालत ये है कि छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई है, रास्ते बहुत छोटे हैं, इतने कंजेस्टेड हैं कि रोड लोगों का गुजरना, लोगों का वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। और इसके बाद वहाँ का जो सीवरेज लाइन है वो सबसे ज़्यादा तबाह हो चुका है। आज भी अभी भी वहाँ से पानी निकाला जा रहा है और जगह जगह पानी ठहरा हुआ है, और हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बारिशों को गुजरे हुए 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहाँ की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, जगह जगह पानी नजर आता है और पानी खड़ा हुआ है। और इसकी सीवरेज लाइन और दूसरा जो खुदाई हुई है रोडों की वो ज़्यादा तकलीफ देह है, उससे लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मजीद इस पर बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।